दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन चीजों को बनते हुए देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आज आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी और आपकी सोच की सीमा भी काफी हद तक खुल जाएगी। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और इस वीडियो को अभी एक लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर के फैन मेकिंग मशीन से। दोस्तों फैक्ट्रियों में तेजी से भारी मात्रा में फैन बनाने के लिए सबसे पहले इस रोटर में प्लास्टिक की शीट्स काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और फिर इसके बाद इस रोटर पर ऑटोमेटिक कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है। ये मशीन बहुत ही तेजी के साथ में इस रोटर पर वाइंडिंग करती जाती है। फिर इन रोटर पर कॉपर वायर की वाइंडिंग करने के बाद इन सभी मोटर्स को हाई क्वालिटी वार्निश में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद कई वर्कर की मदद से इन मोटर्स की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सोल्डरिंग, शाफ्ट प्रेसिंग, ग्राइंडिंग और फिर आखिर में एंटी रस्ट कोटिंग की जाती है। फिर इसके बाद काम शुरू होता है फैन की पंखुड़ियां बनाने का। फैन की पंखुड़ियां बनाने के लिए सबसे पहले एक लंबी सारी एल्यूमिनियम की शीट इस मशीन में डाल दी जाती है। ये मशीन इस शीट को एक पंखुड़ी के साइज में प्रॉपर तरीके से काटती रहती है। फिर इन पंखुड़ियों में होल्स यानी कि छेद किए जाते हैं। फिर इन पंखुड़ियों को इस मशीन से एक आकार दे दिया जाता है जिससे कि हवा तेज और सही आ सके। फिर इन पंखुड़ियों को मोटर के कवर से बांधने के लिए इन पंखुड़ियों में एक एल्यूमिनियम की एंगल लगाई जाती है और फिर मोटर की कवर और पंखुड़ियों पर पेंट कर दिया जाता है और फिर आखिर में इन फैंस पर कंपनियां अपनी अपनी मोहर लगाकर इन फैंस को पैक कर मार्केट में भेज देती हैं। दोस्तों क्या आपको पता है सोने की ईंटें कैसे बनती हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। और दोस्तों हर तरह के सोने के सेट, सोने की कड़े, सोने की चेन व सोने का हर आइटम कैसे बनता है। दोस्तों सोने की ईंट बनाने के लिए पहले से बेकार सोने को या फिर किसी भी सोने को एक आग की भट्टी में डाला जाता है। फिर आग के अंदर सोने को अच्छी तरह पकाने के बाद सोना एक लिक्विड का रूप ले लेता है। फिर सोने को जैसा आकार देना होता है उसी हिसाब से लोहे के सांचे में इस लिक्विड को डाला जाता है। जैसा यहाँ पर ईंट के आकार का ये लोहे का सांचा है, इसमें लिक्विड को डाला जाता है और फिर ठंडा होने के बाद इसे इस सांचे के अंदर से निकाल लिया जाता है और सोने की ईंट तैयार हो जाती है। और दोस्तों सोने की कड़ों को बनाने के लिए पहले बेकार सोने को आग की भट्टी में डालकर एक लिक्विड तैयार कर लिया जाता है और एक लोहे के सांचे में इस लिक्विड को डाल दिया जाता है और इसे अच्छे से पीट कर एक कड़े का आकार दे दिया जाता है। इसी तरीके से हर तरह की सोने की चीज बनाई जाती है और फिर सोने की चीजों को डिजाइन देने का काम करती है ये सीएनसी मशीन। ये सीएनसी मशीन बड़ी ही कमाल की होती है क्योंकि ये सोने के ऊपर बहुत ही अच्छे डिजाइन बड़ी ही तेजी के साथ बना देती है। बस इस मशीन में पहले से ही एक डिजाइन फिक्स कर दिया जाता है और फिर ये मशीन उस डिजाइन को बड़ी ही सुंदरता से बनाती चली जाती है। और दोस्तों मोतियों के ऊपर सुंदर डिजाइन ये मशीन इस तरीके से बनाती है। इस तरह से हर तरह के सोने को डिजाइन दे दिया जाता है। वाटर टैंक मेकिंग मशीन। दोस्तों वाटर टैंक बनाने के लिए इस मशीन में 4 मोल्ड लगाए गए हैं। वाटर टैंक बनाने के लिए सबसे पहले इन मोल्ड में एक खास तरह का प्लास्टिक मटेरियल पाउडर जो LLDPE पाउडर का मिक्सचर होता है उसे इस मोल्ड में डाला जाता है। ये पाउडर डालने के बाद इन मोल्ड को पूरी तरह से सील किया जाता है। फिर इन मोल्ड को अच्छी तरह से सील करने के बाद इस चेंबर को बंद कर दिया जाता है और मोल्ड का रोटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है और इस चेंबर के अंदर लगे बर्नर को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। हीट के कारण मोल्ड के अंदर डाला गया पाउडर पिघलकर मोल्ड के चारों तरफ अच्छी तरह से चिपक जाता है और फिर कुछ देर के बाद चेंबर का गेट खोलकर कूलिंग फैंस चलाकर इन मोल्ड्स को ठंडा किया जाता है और फिर आखिर में फाइनली प्रोसेस में इन मोल्ड को ओपन करके चारों मोल्ड के अंदर से वाटर टैंक को निकाल लिया जाता है। इस तरीके से वाटर टैंक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग।
दोस्तों, आप जो भी प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है ये सभी प्लास्टिक की चीजें कैसे बनती हैं? तो दोस्तों आइए जानते हैं प्लास्टिक की हर एक चीज कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक की कोई भी चीज बनाने के लिए प्लास्टिक का दाना HDPE का इस्तेमाल किया जाता है। इस दाने को मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन के अंदर हीट के कारण प्लास्टिक का ये दाना पिघलकर एक पेस्ट का रूप ले लेता है। अब मशीन के अंदर कई अलग अलग आकार के मोल्ड होते हैं जो इस पेस्ट को आकार देने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये मोल्ड बेड के आकार का है। फिर इस बेड को कंप्रेस किया जाता है और इसमें हवा भरकर ये बेड पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से प्लास्टिक के हर खिलौने बनाए जाते हैं, बस मोल्ड का आकार बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पानी भरने वाले बड़े बड़े लोटे बनाए जा रहे हैं। इस मशीन में HDPE प्लास्टिक का दाना डालने के बाद इस मशीन में लगा बड़े लोटे का आकार देने वाला मोल्ड इन्हें बड़े बड़े लोटे का आकार देकर फिर कंप्रेस करके हवा भर दी जाती है और बड़े बड़े लोटे तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी तरीके से बड़े बड़े पानी के ड्रम को बनाया जाता है। मोल्ड का आकार बदलकर कंप्रेस करके बड़े बड़े पानी के ड्रम बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से प्लास्टिक के मग तैयार किए जाते हैं। इसी तरीके से कूड़ा उठाने के खुरपे तैयार किए जाते हैं और ठीक इसी तरीके से प्लास्टिक की बोलें तैयार की जाती हैं। HDPE प्लास्टिक का दाना मशीन में डालकर ये मशीन हीट से इस प्लास्टिक को लिक्विड का रूप देकर एक गोल मोल्ड के जरिए इस लिक्विड को एक प्लास्टिक की बोल का आकार दे दिया जाता है और इसी तरीके से प्लास्टिक की कुर्सियां बनाई जाती हैं। प्लास्टिक का दाना मशीन में डालकर एक लिक्विड बनाकर इसे कंप्रेस करके प्लास्टिक की कुर्सियां फैक्ट्री में तेजी से बनाई जाती हैं और प्लास्टिक की हर चीज को अलग अलग कलर देने के लिए प्लास्टिक के दाने के साथ मास्टर बेच पाउडर का यूज किया जाता है, जिससे लाल या नीली किसी भी तरह की कुर्सी या खिलौना बनाया जा सकता है। पेंसिल मेकिंग मशीन। दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिर यह मशीन इसे मिक्स करके एक कच्ची पेंसिल की शेप में काटती जाती है। फिर इन सब कच्ची पेंसिलों को आग में पकाकर मजबूत कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कलरफुल पेंसिल बनाने की। दोस्तों, पेंसिल को जिस रंग का भी बनाना होता है उसी हिसाब से ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर उसी रंग का पाउडर मिक्स किया जाता है, जिससे पेंसिल लाल, हरी और पीली किसी भी रंग की बनाई जा सकती है। और फिर पेंसिलों को प्रिंट करने का काम करती है ये मशीन। और फिर आखिर में ये मशीन इन पेंसिलों को आगे से छीलकर इनकी नोक भी तैयार कर देती है। इस तरीके से फैक्ट्री में हर तरह के कलर की पेंसिल तैयार की जाती है। दोस्तों, आजकल मार्केट में मिलने वाले डिजाइनदार डिनर सेट के बर्तन कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सिरामिक पाउडर को लिया जाता है और उस पाउडर को बर्तन के वजन के हिसाब से तोला जाता है। फिर इस पाउडर को इस हाइड्रोलिक मशीन में एक प्लेट के सांचे के अंदर डाल दिया जाता है। फिर मशीन को ऊपर से प्रेस किया जाता है। जब ये मशीन ऊपर उठती है तो ये पाउडर एक सफेद प्लेट का रूप ले लेता है। फिर इस प्लेट पर सुंदर डिजाइन देने के लिए इस प्लेट पर ग्लो चिपकाया जाता है और इस ग्लो के ऊपर एक डिजाइनदार पेपर रखा जाता है और फिर दोबारा इसके ऊपर इस मशीन को प्रेस किया जाता है। जब ये मशीन ऊपर उठती है तो डिजाइन प्लेट पर अच्छे से चिपक जाता है और अब प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरीके से डिनर सेट के सुंदर सुंदर बर्तन तैयार किए जाते हैं। PVC पाइप मेकिंग मशीन। दोस्तों, पाइप को बनाने के लिए सबसे पहले PVC रेजिन पाउडर को कई तरह के खास पाउडर के साथ मशीन में घुमाकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और पाइप को मनचाहा रंग देने के लिए अलग अलग तरह के पिगमेंट्स डाले जाते हैं। फिर ये मिक्सचर मशीन में अच्छे से मिक्स होने के बाद सुखाया जाता है और दूसरी मशीन में डालकर इस मिक्सचर को हीट देकर एक लिक्विड के आकार में लेकर ये मशीन इसे राउंड शेप देना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे पाइप बाहर आता है तो इस पाइप को ठंडा करने के लिए इसके ऊपर पानी डाला जाता है और पाइप का नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद इसे अच्छे से गोल शेप देकर पाइप को पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है।
पीवीसी बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों बच्चों के लिए पीवीसी बॉल बनाने के लिए पीवीसी रेजिन पाउडर और कई तरह के पाउडर डालकर मशीन में अच्छे से घुमाकर मिक्स कर लिया जाता है और फिर एक गोल आकार के लोहे के ढांचे में डालकर गरम पानी में डाला जाता है, जिससे पाउडर ज्यादा हीट के कारण गोल ढांचे में चारों तरफ फैलकर एक छोटी बॉल का रूप ले लेता है और फिर इसमें हवा भरकर बड़ी सारी एक पीवीसी बॉल तैयार कर दी जाती है और फिर आखिर में इसके होल को बंद करके ये बॉल पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाती है। तो चाय के मग और कप तैयार करने के लिए सबसे पहले एक रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। इस रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए मिट्टी, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर और पानी को अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को एक गोल मोल्ड में डालकर एक मग की शेप दे दी जाती है। फिर इन मग को पकड़ने के लिए पहले से तैयार किए गए हैंडल को इन मग पर लगा दिया जाता है। फिर इन मग को ग्लेजिंग में डुबो दिया जाता है। फिर इन मग पर पेंट कर दिया जाता है और फिर आखिर में इन मग को पैक कर दिया जाता है। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए सभी दोस्त हमें हमारी मेहनत का फल इस वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर दें और इससे भी अच्छी वीडियो हम बनाएं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।